Hello बच्चों, let us read the question. Question says which of the following numbers is rational? Option A sin 15 degree, option B cos 15 degree, option C sin 15 degree into cos 15 degree and option D sin 15 degree cos 75 degree. तो आइए सबसे पहले हम इसकी कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट. तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रेशनल नंबर बताना है. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p, q इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स में आते हैं. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम सबको अलग अलग एनालाइज करेंगे. तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है साइन 50 डिग्री. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, ये है साइन 50 डिग्री. ऑप्शन नंबर ए साइन 50 डिग्री. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तो ये हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है. तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस वी माइनस कॉस ए साइन बी. इसका मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ए कॉस वी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री. तो सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस 45 की 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 2√2 आएगा, ऊपर आएगा √3 माइनस 1. तो यहाँ पे हमारा साइन 50 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 15 डिग्री की हो जाएगी √3 माइनस 1/2√2. तो यहाँ से हमारी साइन 15 की ये वैल्यू आ गई, जो कि हम देख सकते हैं क्लियरली ये रेशनल नंबर नहीं होता है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विच इज नॉट रेशनल नंबर, क्योंकि √3 हमारा इंटीजर नहीं है और नीचे √2 हमारा इंटीजर नहीं है. लेकिन अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर जो p अपॉन q दोनों है वो इंटीजर्स होने चाहिए. रेशनल नंबर. तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन नंबर बी क्या है? cos 15, और हमारा हम यहाँ पे लगा देते हैं इनकरेक्ट ए पर. बी ले लेते हैं. ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो यहाँ से हमारा cos 15, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30 डिग्री. तो यहाँ से हम cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे. तो इसका क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b. तो क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री. तो यहाँ से प्लस sin 45 डिग्री और sin 30 डिग्री. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 45 की 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, ऊपर आएगा √3 प्लस 1. तो यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विच इज नॉट, यहाँ पे cos 15 डिग्री की वैल्यू आई है विच इज नॉट रेशनल नंबर. तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अब हम ऑप्शन सी लेंगे. ऑप्शन सी क्या है? साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास साइन 15 की वैल्यू है, कॉस 15 की वैल्यू है, दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. साइन 15 की वैल्यू कितनी है? √3 माइनस 1/2√2 और कॉस 15 की वैल्यू कितनी है? √3 प्लस 1 2√2. तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री. तो दोनों की वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2 और इंटू में √3 प्लस 1/2√2. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 2. यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2/8, यानी कि आ गया 1/4. तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई साइन 15 इंटू कॉस 15 की.
जो कि हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पी भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और क्यू जो है यानी कि 4 वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी को और चेक कर लेते हैं, जो कि क्या है, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री इंटू, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री इंटू 90 माइनस 75, 15 हो जाएगा, तो ये भी साइन 15 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो अब हम यहाँ से साइन 50 डिग्री की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो उसको हम पुट कर देते हैं। ये है √3 माइनस 1/2 √2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से √3 माइनस 1/2 √2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 √3, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो यहाँ से ये हमारा बनेगा 4 माइनस 2 √3/8, या हम इसमें से ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे से 2 8 को 4 बार कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 2 माइनस √3/4। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3/4 विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी is correct. Hope you understood it well. Best of luck.